अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष में वापसी कब होगी, इसको लेकर सबके मन में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको 2 माह पहले की अपडेट पर ले जाना चाहूंगी। स्पेस एजेंसी नासा की स्पेस पैसेंजर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और लगातार उनकी वापसी की तारीख में देरी होती जा रही है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जिस रॉकेट से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम है बोइंग स्टारलाइनर, जो कि 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ ही दिनों में घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक नहीं रही और उनको ठीक 7 दिन बाद वापस आना था। लेकिन नासा ने कहा कि विलियम्स की वापसी फरवरी 2025 तक हो सकती है। आपको बता दें कि यह एक परीक्षण था जिसका मकसद यह देखना था कि नया अंतरिक्ष यान नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने से पहले कैसा प्रदर्शन करता है। और बोइंग स्टारलाइनर मिशन का मकसद यह भी है कि नासा के भविष्य के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है। इस स्पेस फ्लाइट का उद्देश्य यह भी प्रमाणित करता है कि अंतरिक्ष यान आसानी से नियोजित तरीके से स्पेस स्टेशन तक कैसे जाता है और आ भी सकते हैं। हालांकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ा कुछ समस्याएं सामने आने लगी। इसके प्रोपल्शन सिस्टम में लीक और कुछ थ्रस्टर्स भी बंद होने लगे। हालांकि वो अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन यदि स्टारलाइनर को धरती पर वापस लाना सुरक्षित नहीं माना गया तो उन्हें घर पहुंचने के लिए दूसरे परिवहन के साधन की जरूरत होगी। लेकिन अब नासा कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टारलाइनर नहीं बल्कि स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से वापस लौटना पड़ेगा। आपको बता दें यह स्पेस में जाने का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जिसमें 150 अरब डॉलर की लागत लग चुकी थी। हालांकि यह सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि सोने के लिए क्वार्टर है, कसरत के लिए जिम तक मौजूद है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रहती है। नासा के अधिकारियों ने कहा कि उनको यह तय करने में कम से कम 1 हफ्ता और लग जाएगा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कितना समय लग जाएगा। आपको बता दें इसे लेकर नासा ने बड़ा अपडेट दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने बताया है कि अगस्त के अंत तक यह उन्हें फैसला करना है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग के स्टारलाइनर से वापस लाया जाएगा या फिर स्पेस एक्स के विमान से। वहीं बुधवार को नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब वे भी थ्रस्ट डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विलियम्स और विल्मोर की वापसी के लिए स्टारलाइनर का इस्तेमाल करना है या फिर बोइंग के इस प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स विमान का, इस पर फैसला अब तक नहीं लिया गया है। नासा के अधिकारी केन बोकर-सोक्स ने कहा कि हमें अगस्त के अंत तक दोनों की वापसी को लेकर फैसला कर लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें भी वापसी को लेकर होने वाले फैसले को जानने की उत्सुकता होगी, जैसे कि हम सभी को है। इसके साथ ही नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट जो अकाबा ने कहा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इस मिशन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उन्हें पता था कि यह एक टेस्ट फ्लाइट है और हो सकता है इस दौरान सब कुछ ठीक ना हो। और उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन के कमांडर विल्मोर स्टारलाइनर के मिशन से पहले 178 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। वहीं बोइंग मिशन की फ्लाइट सुनीता विलियम्स को करीब 322 दिन अंतरिक्ष में रहने का अनुभव है। दोनों अंतरिक्ष यात्री काफी पेशेवर हैं और वह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस बीच एक नई डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में चीनी खतरा मंडरा रहा है। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में विस्फोट हुए चीन के रॉकेट का मलबा इन अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ बढ़ रहा है, जिनके चलते अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।